नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की लव रीडिंग्स। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी इंटेंशंस क्या है, आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। वीक के हिसाब से इस बारी मैंने डिवाइड नहीं करा है, नवंबर मंथ का है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हम जनरल गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या चीजें पता होनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना है जो मैरिड कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सबकी कलेक्टिव रीडिंग है ये नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, जितना क्लेम कर सकते हैं क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, I claim the good things that are about to happen in the month of November। जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना कनेक्शन बैठेगा और उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, नवंबर मंथ की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लव मैसेजेस फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस, रिलेशनशिप में जो लियो हैं उनके लिए लव मैसेजेस, मैरिज में जो लियो हैं उनके लिए लव मैसेजेस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लियो हैं उनके लिए लव मैसेजेस, लव मैसेजेस फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लव मैसेजेस फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लव मैसेजेस फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, लियो देखिए, नवंबर मंथ में आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो कि आपके रिलेशनशिप, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको यू हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव। ठीक है, नवंबर मंथ में अगर आपके रिलेशनशिप में या आपकी मैरिज में या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जैसे भी जो भी, अगर आप सिंगल भी हैं, हो सकता है ऐसी किसी सिचुएशन से आप गो थ्रू करें जहां पे दूसरा इंसान, मे बी आपके पार्टनर या आपके पेरेंट्स, आपको बोलें कि नहीं ये चीज नहीं करनी है। समथिंग रिगार्डिंग योर लव और अफेयर और रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत से लेकर कि ये चीज नहीं करनी है। मे बी आपके पेरेंट्स आपको बोलें कि नहीं, डोंट मीट दिस गाय और गर्ल, ये इसके साथ आगे नहीं बढ़ना है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और मे बी आपके पार्टनर आपको कुछ किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं कि तुम जॉब नहीं करोगे या समथिंग, उससे बात नहीं करोगे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। ज्यादा फेवरेटिज्म करने की जरूरत नहीं है, पार्शियलिटी करने की जरूरत नहीं है। हर चीज को, हर सिचुएशन को हर नजरिए से देखिएगा। आप अगर रिलेशनशिप में या मैरिज में हैं और जो भी सिचुएशन है आपकी, अगर आप किसी भी सिचुएशन को सिर्फ अपने नजरिए से देख रहे हो कि मुझे ये सही लगता है और मेरे हिसाब से ये सही है, नहीं, दूसरे के नजरिए से भी देखने की कोशिश करिए, चाहे आपके पार्टनर के, चाहे आपके पेरेंट्स के, बट ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। और जितना आप लॉयल रहोगे, इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखोगे, अपने एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, उतना ही आपका नवंबर मंथ आपके रिलेशनशिप, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से सही जाएगा। हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी मिले कुछ अनएथिकल करने की, अफेयर या कुछ ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा उसमें ना मन चंचल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस ये चीज है। ऑल्सो आई फील नवंबर मंथ में ना अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास अपने पार्टनर के साथ कुछ आगे बढ़ने की या कोई चीज नई शुरुआत करने की, मे बी शादी करने की अपॉर्चुनिटी आ रही है। पेरेंट्स मान रहे हैं या पेरेंट्स के सामने आप जा रहे हो और बता रहे हो दैट आई वांट टू मैरी दिस पर्सन, दिस गर्ल और गाय, व्हाटएवर, एंड उसके लिए आप हिम्मत करके जा रहे हो। बट मे बी बहुत टाइम से वो प्लानिंग चल रही है कि हाँ जाते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं, बात करते हैं, या फिर अगर मैरिड कपल हैं ऑलरेडी आप, तो अब हम दोनों को साथ में मिलके ये चीज करनी है।
बताना है किसी को, या मे बी हम शिफ्ट होना चाहते हैं, इंडिया से बाहर कहीं जाना चाहते हैं, सो वो है। सो आई फील उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए आपको नवंबर मंथ में। लाइक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको ग्रैब करो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, दोनों मिलके या फिर अलग अलग, बट एक दूसरे की तरफ। एंड उसके लिए थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ेगी। ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा भी सकती है लियो, अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ तो। डिस्ट्रैक्शन थर्ड पर्सन भी हो सकता है। मैंने आपको बोला कि भाई मन चंचल होगा, बट उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखिएगा। डिस्ट्रैक्शंस मुझे आती दिख रही हैं, जिस वजह से यू माइट फेल टू रिकग्नाइज दिस अपॉर्चुनिटी। आप कुछ अच्छा होने वाला होगा और उस अपॉर्चुनिटी को आप गंवा दोगे क्योंकि ध्यान कहीं और था, ध्यान नहीं दोगे। तो मे बी थर्ड पार्टी प्रेजेंस हो सकती है, जान के आपको डिस्ट्रैक्ट करे ताकि आप और आपके पार्टनर आगे ना बढ़ पाओ, या मे बी आप करियर में आगे ध्यान देना चाह रहे हो और ना दे पाओ बिकॉज कोई रोमांटिक इंटरेस्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, बट वो बार बार आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। यू नीड टू वेक अप, यू लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन और वट एवर इट इज, बट डिस्ट्रैक्शंस काफी दिख रही हैं। आप में से काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं लियो, जिनकी कोई सिचुएशन खत्म हो रही है, बहुत ट्राई करा किसी चीज का, मे बी फैमिली प्लानिंग का, मे बी शादी का, या मे बी किसी को प्रपोज करने का, या साथ में कोई बिजनेस खड़ा करने का, मैरिड कपल है या रिलेशनशिप है, या मे बी पेरेंट्स को मनाने का, बहुत ट्राई करा, चीज नहीं हुई। एंड मे बी वो चीज अब आपको उस पर फुल स्टॉप लगा देने की जरूरत है कि बहुत टाइम इन्वेस्ट करा, टाइम, एनर्जी, मनी, बट इट डिड नॉट हैपन। सो नाउ इट्स टाइम टू लेट गो। एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है कि आप नई चीज की शुरुआत करो, एक नई हैप्पीनेस, नया पाथ, न्यू डायरेक्शन। बट उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब आपको तभी करना पड़ेगा जब आप पुरानी की चीज को लेट गो करोगे। और लेट गो करते टाइम ना राहत की सांस भी होगी, क्योंकि एक अंदर ही अंदर एक ये थॉट होगा कि अच्छा ठीक है, अब और मेहनत नहीं करनी है इस चीज पे, अब और एफर्ट नहीं डालना है। दुख भी होगा कि अच्छा काफी टाइम दिया बट वर्कआउट नहीं करा, तो वो मिक्स सी फीलिंग है, बट कंधों से बोझ एक हटा हुआ एक फील होगा, ठीक है, थोड़ा हल्का फील होगा, एडिक्शन खत्म हो जाएगी। मे बी बहुत टाइम से इस इंसान को या इस चीज को लेट गो करना चाह रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलिए। आप और आपके पार्टनर या अदरवाइज सिंगल भी हैं अगर आप, तो प्लानिंग करके चलना बहुत जरूरी है कि आगे 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 3 इयर्स डाउन द लाइन मैं और मेरा पार्टनर क्या करेंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या करने की जरूरत है, किस चीज की जरूरत पड़ सकती है हमको। आई फील थोड़ा पेशेंस रख के डिसाइड करना जरूरी है कि आगे कैसे बढ़ना है और आगे कौन सी चीजें हमें एक नीड महसूस हो सकती है, ताकि आज की डेट में हम उसकी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दें। प्लानिंग करना जरूरी है, फ्यूचर प्लानिंग करना। ऑल्सो नया इमोशनल एक्सपीरियंस दिख रहा है मुझे नवंबर मंथ में। कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, कोई नई चीज स्टार्ट हो रही है, जो कि सिंगल लोग हैं उनके लिए, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। मे बी कोई लव लेटर मिल रहा है, आप में से कई लोगों को कोई नया घर है, नई शादी हो रही है, मे बी पेरेंटहुड की स्टार्टिंग है, बेबी वो भी हो सकता है, बट काफी इमोशनल फुलफिलमेंट, फर्टिलिटी, फिजिकल इंटीमेसी, काफी अच्छी प्यारी चीजें मुझे दिख रही हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन। तो ये थोड़ा सा ना आपको खुद देखना पड़ेगा लियो कि आप इसमें से कौन सा मैसेज किसके साथ रेजोनेट कर रहा है और कौन सा किसके साथ, किसी और के साथ कर रहा है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस होते हैं। पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो कुछ किसी के संग रेजोनेट करेगा, कुछ किसी और के साथ करेगा, ठीक है। Love messages for Leo for the month of November. Love messages for Leo for the month of November. Single, relationship, marriage.
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लियो हैं उनके लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लव मैसेजेस फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लव मैसेजेस फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लियो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। कोई भी चीज अगर ऐसी हो रही है जहां पे आपको लग रहा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, देन प्लीज बी सीरियस। डोंट लेट एनीवन डू समथिंग जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो। ठीक है, सो लव योर सेल्फ फर्स्ट। जो आप अपनी वैल्यू करोगे तभी दूसरा करेगा। आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरा भी नहीं करेगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप खुद की रिस्पेक्ट ना करो और आप ये एक्सपेक्ट करो कि हाँ ठीक है दूसरा आपकी बढ़िया तरीके से आपकी इज्जत करता रहे। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और आप रोमांटिकली ज्यादा अट्रैक्टिव बनते हो वंस यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना जब स्टार्ट करते हो ना, तो आप और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। एक्स को रिलीज करिए। टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। बहुत जरूरी है यहाँ पे आपको पुरानी चीजों को खत्म करना। आपका एक्स जो है उसकी मेमोरी या उससे रिलेटेड कोई चीजें, गिफ्ट्स, एनीथिंग, यू नीड टू रिलीज दैट। यू नीड टू थ्रो इट अवे। जैसे मूवीज में बोलते हैं ना, जला दो, वो जला दो, फेंक दो, जो भी आपको करना है, बट करिए, रिलीज करिए अपने एक्स को। आई फील यहाँ पे नवंबर मंथ में ना, आप में से काफी लोग हैं जो कि पुराने इंसान को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, और उसके साथ साथ कोई अगर नए इंसान के साथ बात करना स्टार्ट भी करते हैं तो भी इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री या स्पार्क होता ही नहीं है कि आपका ध्यान पास्ट रिलेशनशिप से, एक्स से बाहर निकल के इस इंसान पे आए। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता ही नहीं है किसी के साथ, तो वो एक चीज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। एक तो एक्स से बाहर नहीं निकल पाए हो, ऊपर से नया इंसान भी जो चुनते हो या चुन रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर, वो भी ऐसा चुन रहे हो कि कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना उसका आप में ना आपका उसमें। तो वो अट्रैक्शन, केमिस्ट्री है ही नहीं कि आपको आपके एक्स से बाहर निकाले और उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। फाइनेंसेस और करियर इशू बन सकते हैं। मे बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी, वो आगे जाके दिक्कत कर सकती है। पैसा नहीं होगा, मे बी मैरिज है, अब कहाँ से पैसा लाए, ओनली अर्निंग मेंबर, सो वो थोड़ी सी इश्यूज होंगे, क्रिएट होंगे, तो उनका थोड़ा सा आपको खुद अपने एंड पे ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम आ रहा है यहाँ पे नवंबर मंथ में लियो, एंड इसको वेलकम करिए अगर आप सिंगल हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या जो भी है, बट ट्रू लव जो है वो आपके पास आ रहा है। ब्लॉक्ड मत बैठिएगा कि नहीं एक्स से बाहर नहीं निकलना है एंड आई डोंट वांट टू बी विद अ न्यू पर्सन। ब्लॉक्ड मत बैठिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सो नया इंसान आ रहा है, आप या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो या अदरवाइज मे बी एक यूनिवर्स अपनी तरफ से, डिवाइन एनर्जी अपनी तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट अ न्यू पर्सन इज गोइंग टू कम योर वे। अब बात करते हैं रेमेडीज की। ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज एक्स को रिलीज करना, लेट गो करना, मूव ऑन करना, एडिक्शन खत्म करना काफी जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग। हार्ट चक्रा को हील करना भी जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज अगर कोई नया इंसान आएगा और उसको ये दिखेगा कि आप हील्ड नहीं हो तो वो चला जाएगा। ठीक है, उसको वो वार्मथ फील होनी चाहिए, तो उसके लिए हार्ट चक्रा को हील करना जरूरी है। रोज क्वार्ट्स, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, अगेन उसमें इंटेंशन और आपके नाम और सिचुएशन के हिसाब से फ्रेम करके इंटेंशन डाली जाएगी थ्रू रेकी। स्विच वर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फर्टिलिटी भी दिख रही है तो उसके लिए भी सेक्रल चक्रा के लिए सनस्टोन यूज हो सकता है, अगर आप रिप्रोडक्शन या फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई चीज करना चाहते हैं तो। उसके साथ साथ स्विच वर्ड और सनस्टोन, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ऑरा क्लेंजिंग, ये अभी रेमेडीज हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। अब बहुत से लोग हैं जो फ्यूचर जानना पसंद करते हैं कि क्या होने वाला है, अच्छा बुरा,
बट जानने के बाद उनको ये चीज समझ नहीं आती है दैट इट्स अ कंप्लीट पैकेज। रेमेडीज भी करनी होती है। आपने जान लिया कि ये चीज होने वाली है, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब उसको चेंज कैसे लाओगे, उसमें बदलाव, उसको बेहतर कैसे बनाओगे? रेमेडीज और उपाय करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आप टैरो के थ्रू रेमेडीज हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हो, बट रेमेडीज भी फॉलो करिए अगर आपको चेंज लाना है कुछ तो गाइज ये थी आपकी नवंबर मंथ की लव रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, हाइप करिए। अब आप हाइप पे भी क्लिक कर सकते हैं, हाइप करिए मेरी वीडियोस, जितना भी आप हाइप कर सकते हैं, बिकॉज उससे मेरी वीडियोस और ज्यादा आगे उठ के आएंगी, यूट्यूब पे रेकमेंड होंगी, आगे ज्यादा विजिबल होंगी। तो प्लीज मुझे उसमें भी हेल्प करिए और क्लेम करिए, कमेंट करिए, एंगेज करिए मेरे साथ। उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी नेक्स्ट रीडिंग करने के लिए, नई नई चीजें ट्राई करने के लिए, नए डेक्स परचेज करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे एक रिएक्शंस देते हैं, बताते हैं, थोड़ा फीडबैक देते हैं। वो जो एंगेजमेंट होती है कमेंट सेक्शंस के थ्रू, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी रीडिंग सफल हुई। तो एंगेज करिए मेरे साथ, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है गाइज, अगर आपके सब्सक्रिप्शन में कोई टैरो रीडिंग चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उससे मैं और मोटिवेट होंगी, मेरी विजिबिलिटी और आएगी। ठीक है, ये आपकी लव रीडिंग थी नवंबर मंथ के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।